हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही आशा करती हूँ, यही कामना करती हूँ, यही प्रे करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं। जनरल रीडिंग है और 2 सेट रखे हुए हैं यहाँ पर, ए एंड बी, 2 पार्ट्स हैं। और ये जानने के लिए कि आपको आज के दिन क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ए को चुन लीजिए, बी हैं तो अगर मैरिड हैं तो बी को चुन लीजिए, गलत बोलने वाली थी। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो ए को चुन लीजिए, मैरिड हैं तो बी को चुन लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फ़ोन नंबर पर्सनल रीडिंग का दे ही देती हूँ और साथ ही साथ टाइम स्टैम्प भी लगा देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ध्यान से सुनिए और सोचिए और देखिए कि आपको इन दोनों में से आपकी सिचुएशन, मैरिड हैं तो बी को चुनिए, अनमैरिड हैं तो ए को चुन लीजिए। थैंक यू सो मच, आपने ए को चुना एंड वेलकम। कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं, फीलिंग्स क्या हैं ये देख लेते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं ना तो क्या करना चाह रही हैं आप? अनमैरिड हैं लेकिन ओहो बहुत स्मार्ट हैं आप भी और आपके पर्सन भी, जिनके बारे में आप कुछ सोच रही हैं। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये सोच रही हैं कि हाँ, मैं वाकई बहुत ब्यूटीफुल हूँ, स्मार्ट हूँ, यंग लुकिंग गर्ल हूँ और मेरे जैसा ऑफिस में भी कोई नहीं है। ऐसे ही आपके पर्सन के भी ऊपर बात आ रही है। क्वीन और किंग दोनों ही सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन थोड़ा सा एरोगेंट है, क्योंकि वो भी बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है और अपना वर्क बहुत ही स्मार्ट वर्क करते हैं। इसी वजह से हाँ, ऑफिस में जाने पहचाने जाते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आ रहा है। आप दोनों ही सब कुछ होते हुए भी, संपूर्ण होते हुए भी अधूरापन थोड़ा सा फील करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टार बन के ही उभरेंगे। यहाँ पर आपके लिए यही फीलिंग्स आ रही हैं और रीडिंग यही आती है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे पूरी तरीके से काम करना चाहिए। बड़े ध्यान से, तन मन धन से पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक स्टार बनने की काबिलियत आप दोनों के अंदर है। अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आ ही गए हैं कि आप दोनों ही इक्वली शक्तिशाली हैं, इक्वली माइंडफुल हैं, इक्वली स्पिरिचुअल हैं, इक्वली गुड हैं। तो फिर यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ खालीपन है। वही बात है कि अगर दोनों के नेचर सेम ही है तो फिर मुश्किल हो जाती है रिश्ते को आगे बढ़ाने में। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि अपने अंदर बैलेंस बना के रखिए। हो सकता है आप किसी एयर साइन से रिलेटेड हो, लिब्रा वगैरह भी हो सकते हैं। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या निकल कर आ रही है? ज़्यादा शफल नहीं करते हैं, ठीक है ना। ब्लेसिंग्स है तो शफल क्या करनी है, ये देखिए। अ ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर, ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नया क्रिएट तो होगा ही अगर आप कुछ नया पाना चाह रही हैं। तो यहाँ क्वीन है और यहाँ किंग है। तो ये बता रहे हैं कि नए ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपको नए अनजाने रास्ते पर कुछ एडवेंचर के लिए आपको सही दिशा मिल रही है। ये एक तरह से अगर आप शादी है या फिर कोई रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं बिजनेस के थ्रू, अपने पार्टनर के थ्रू बिजनेस के लिए, तो ये एडवेंचर आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक सही डायरेक्शन मिल रही है। जिस तरह से ये आर्चरी का कार्ड दिख रहा है कि ये तीर कमान ताने हुए हैं, पूरा ध्यान लगा रखिए, फोकस है, फुली फोकस्ड हैं अपने काम पर, ठीक है। और बहुत ही बैलेंस्ड है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी हैं। तो ये मैसेज आपके लिए ये आया है एंजल्स के थ्रू कि आप अपने गोल और ड्रीम्स के लिए, अननोन पॉसिबिलिटी के लिए ब्लेस्ड हैं। ईश्वर करे कि आप इस रास्ते पर चलने की आपको हिम्मत मिले, आप फोकस्ड रहें और लक्ष्य आपको ज़रूर प्राप्त हो। तो जब आप अपने लक्ष्य को पालेंगे ना, लक्ष्य तो पाना है, लक्ष्य आप पा लेंगे ना, तो आपकी आशाएं रियलिटी में बदल जाएंगी। तो और ये आपको जॉयफुल बना देंगे, जॉयस बना देंगे। तो आपके और आपके अंदर के गोल के बीच एक रास्ता आपको बिल्कुल क्लियर हो और कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी जर्नी को रोक ना पाए। जब आप इस जर्नी को शुरू करें, आप किसी भी जर्नी में हो सकते हैं, लाइफ जर्नी तो वैसे भी हमारी चली रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अनमैरिड हैं, तो आपकी जर्नी में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल अब ना हो, आपके रास्ते पूरी तरह से क्लियर हो, आपकी मंजिल पूरी तरह से साफ हो। आपको जो पाना है वो आप पूरी अपनी ताकत से, अपनी साहस से, अपनी दृढ़ निश्चयता से, यानी कि डिटरमाइंड होकर आप आगे बढ़ सकेंगे। साहस के साथ साथ आप धनुष की तरह फ्लेक्सिबल भी रहें और एरोहेड की तरह शार्प भी बने रहें। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने ए को चुना।
मोस्ट वेलकम। आपने बी को चुना, तो चलिए देख लेते हैं अभी आपकी क्या सोच चल रही है, किस बारे में आप सोच रहे हैं। आप मैरिड हैं और क्या सिचुएशन चल रही है। वाओ वाओ, थोड़ा सा पैसों को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं आप। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे कि आप बाहर दोनों जने शिफ्ट होना चाह रहे हैं। आप दोनों मैरिड हैं, शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। घर परिवार में खुशियाँ बरकरार हैं, पैसा भी खूब सारा है, तिजोरी भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, स्पिरिचुअल में भी जाना है, दिल दिमाग को भी बैलेंस करना है, मुझे कुछ अपना क्रिएटिव वर्क भी करना है, मुझे अवेकन भी होने का मन कर रहा है। लेकिन कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा पर्सन कौन हो सकता है आपकी लाइफ में, इसको आपको देखना होगा, जांचना होगा, क्योंकि यही ऑब्स्टिकल जो है आपकी लाइफ में हर्डल बनते जा रहे हैं। आपको करना सब कुछ है, पाना सब कुछ है, लेकिन हर्डल बनते जा रहे हैं। हर्डल का समटाइम हमारा माइंड ही होता है। अगर हमारा माइंड टू एम्बिशियस हो ना, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, ये भी करना वो भी करना, सब कुछ टाइम पर होता है ना, समय पर होता है, डिवाइन टाइम पर होता है। तो सब कुछ डिवाइन टाइम पर होगा, आप चिंता ना करें। आप मैरिड हैं, आपने उनके साथ जाना है, आपने उनके साथ रहना है। हो सकता है आप दोनों की बात ना बन रही हो, बिछोह हो गया हो, या फिर आपका सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर ही क्यों, कुछ इस तरह का। ये ऑब्स्टिकल हटते क्यों नहीं, ये कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म क्यों नहीं होते, ये नार्सिसिस्ट लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो ऐसे में इतनी इंटेंस सिचुएशन हो रखी है, तो आपको ब्लेसिंग क्या मिलती है। ब्लेसिंग आपको मिल रही है 16, अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। देखिए, एंजल्स से तो ब्लेसिंग मिल ही रही है, साथ ही साथ एंसेस्टर्स की भी आपको ब्लेसिंग मिल गई है। वो यहाँ एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं, ये कार्ड आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि गुड वर्क के लिए आपने जो भी अपना काम करना है मैरिड लाइफ में, इसको आप पूरे अपने टैलेंट के साथ, अपने आत्मिक विकास के साथ उसको करते जाएं। आपका आत्मिक विकास जिस काम से होता है उस काम को करते रहें। कभी भी निराश ना हो कि अरे मेरा तो थोड़ा सा ही काम था, मैं तो बहुत साधारण सा काम करता हूँ। तो ऐसा मत समझिए, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस प्रेजेंट में रहना सीखें। इतना अच्छा काम करें, ऐसा कुछ पर्पसफुल काम करें कि जिससे कि आप भी हील हो जाएं और हेल्प भी हो जाए, और दूसरों की भी हीलिंग हो जाए और हेल्प भी मिल जाए उनको। तो आपके अंदर एबिलिटी तो है ही कि आप अपने आप को एक्सपेंड कर पाएँ। तो आपके काम में नए स्किल्स डेवलप हों, ऐसा कुछ काम कीजिए। आप दूसरों को ज्ञान दे सकें, ऐसा कुछ काम कीजिए। अपने काम में डिवोशन दिखाएंगे ना, तो ब्लेसिंग आपको एंसेस्टर्स के थ्रू भी मिलेगी, एंजल्स के थ्रू भी मिलेगी, सबकी तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके घर में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए, कार्मिक से दूर होने के लिए, नार्सिसिस्ट से दूर होने के लिए अपने स्पिरिट गाइड से भी पूछ सकते हैं, अपने एंजल्स से भी हाथ फैला के मांग सकते हैं, एंसेस्टर्स से भी मांग ही सकते हैं। तो मांगने से पहले ही आपको ब्लेसिंग मिल रही है, एंजल्स के थ्रू भी और एंसेस्टर्स के थ्रू भी, क्योंकि आपके अंदर जो भी स्किल है ना, वो आपके एंजल्स को पता है कि तुम्हारे अंदर क्या स्किल है। उठो बच्चे, उठो, काम करो। तो आपके एंजल्स आपको उठाते हैं एक बच्चे की तरह, उठो, जल्दी उठो। कई बार बहुत जल्दी उठना भी आपका इसी तरीके से होता है, जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठ जाए ना, बिना किसी के जगाए, अचानक से खुशी खुशी, और आपको लगे कि नींद तो पूरी हो गई है, अभी तो 3 साढ़े 3 ही बजे हैं, 4 ही बजे हैं, 5 ही बजे हैं, जिस टाइम पे मतलब आप कभी यूजुअली नहीं उठते हैं, और आप उठ गए हैं, तो समझ लीजिए आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको उठा रहे हैं। उठो, काम करो, जानो अपने अंदर क्या है, और चीज़ को, काम को करना शुरू कर दो। आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता है ऐसा खटास वाला, जो कि आपको निकालना चाहिए, आप ही निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको ईश्वर जगा रहा है, इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं, इसीलिए आपको एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आप उनको धन्यवाद करें पहले कि मुझे उठाने के लिए, कि आपने मुझे जल्दी उठा दिया। तो जल्दी उठा दिया, तो अब आप, ईश्वर कहता है कि जानो अब अपने आप को। तो फिर ध्यान में लग जाइए, मेडिटेशन में लग जाइए। ध्यानम बहुत ज़रूरी है, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे ना, हम अपने आप से नहीं मिलेंगे। अगर हम अपने आप से नहीं मिलेंगे, हम किसी और को क्या पाएंगे, हम अपनी मैरिड लाइफ में भी कैसे खुश हो पाएंगे। तो जिसके लिए भी आप काम करें, आप बिल्कुल खुश रहें, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए। तो हर दिन आपका अननोन वर्क की आशा से शुरू हो रहा है। अननोन वर्क, आपको नहीं पता कि मैंने आज क्या करना है, मेरा दिन कैसे है, फिर भी थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद लीजिए और दिन को
अच्छी तरह से सेटिस्फाई होकर दूसरों की भी हेल्प में लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।